जो कहीं ना कहीं उन गरीबों के लिए मददगार साबित होता है जो असहाय होते हैं। अगर हम बात करें, बड़े ऐसे बीमारी है जिसका इलाज एलोपैथ में नहीं होता, होम्योपैथ के पास आता है, संभव हो जाता है। आप हमारे विजुअल के माध्यम आप देख सकते हैं कितने मरीज अभी यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो आज यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और इस कैंप के आप देख सकते हैं दवाओं का पूरा यहाँ पर भंडार है। ये दवाएं कहीं ना कहीं मुफ्त में दी जाएंगी और ये इलाज गरीबों के लिए हम बात करें कोरोना काल से लेकर और गरीबों के को इलाज देने तक की उन्होंने खुद किया। अगर हम बात करें नर्मदा होम्यो क्लिनिक की तो इसके पहले 8 साल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा डॉक्टर गोरखपुर में बहुत कम देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बिना स्वार्थ गरीबों को मदद करते हुए। कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में लगभग 2.5 से 3 लाख की दवाएं फ्री में दी गई और इसी नर्मदा होम्यो क्लिनिक से दी गई। कहीं ना कहीं आम आदमियों को राहत देने के लिए उस समय कोविड काल में जब आदमी तरस रहा था कि उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़े, इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े, उसको लेकर भी दवाएं यहाँ पर मुफ्त में डॉक्टर साहब की तरफ से मिलती हुई नजर आई। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर साहब के जो है पूरे सफ़र की, तो ये सफ़र कहीं ना कहीं उन गरीबों के लिए। और इनका एक खासियत और बता कि जितने भी अगर वो हैं क्या कहते हैं, जितने यहाँ पर आते हैं और गरीबों को पूरी तरह से फ्री में इलाज यहाँ पर किया जाता है। डॉक्टर साहब मानवता की मिसाल देते हुए नजर आते हैं। हमें लगता है कि गोरखपुर में ऐसे अब बिना स्वार्थ आम आदमियों के लिए तैयार नजर आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 8 साल बेमिसाल पे। सर, 8 साल का ये सफर आपका कहीं ना कहीं एक गरीबों में एक राहत की सांस देता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? केवल एक मानव धर्म केवल सेवा धर्म है, मैं उसी के लिए आया। मेरा ऐसा मानना है कि कैंप के माध्यम से उन पहलुओं को छुपाओ जो बेहद गरीब, जो असहाय लोग हैं, जो नहीं आ सकते हैं, उनका कम से कम एटलीस्ट मुफ्त में इलाज किया जा सके, जिनको सुचारू रूप से हम आगे की फर्दर उनको जो है अपने फॉलोअप पे रखें, उनका ट्रीटमेंट कर सकें। कैसे कैसे मरीज, क्योंकि 8 सालों में आपने देखा होगा कैसे कैसे मरीज आपके पास आए, जो कि हमें सुनने में जहाँ आया कि जो एलोपैथ के डॉक्टर थे, बड़े बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब मैं नहीं कर पाऊँ, और आपके यहाँ आते भी 1 महीने के इलाज में वो राहत महसूस करते। कैसे आपने कैसे देखिए, जैसे है क्या कि नहीं मानते कि किसके थ्रू पेशेंट आए, मेरा ऐसा मानना है जो हमारे पास आया है उसको उचित व्यवस्था के थ्रू ठीक करने के। आइए देखिए हमारे पेशेंट कहाँ पे हैं। देख सकते हैं ये पेशेंट हैं, ये कब से इलाज करवा रहे हैं हम इन्हीं से जानेंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब जो है इनका इलाज कर रहे हैं। और क्या हुआ था सर आपको? हमें तो हुआ है कि पहले चोट लग गया था पैर में और बरसात का मौसम था, और उसके बाद से घाव थोड़ा बढ़ गया। बढ़ने के बाद अब पूरा पैर में झंझनाहट आ गया, नस का तनाव आ गया, सूनापन आ गया। तो इसके पहले आपने अंग्रेजी दवा करवाई होगी? हाँ, 2-3 जगह, हम 3-4 जगह। क्या कुछ वहाँ देखने को मिला? कोई राहत मिली? कोई फायदा नहीं। बढ़िया है, मेरी गोल्ड है, और यह मोहद्दीपुर में संजय श्रीवास्तव है, स्टेशन के आगे सावित्री हॉस्पिटल है, कोई काम का नहीं है। तो ये फिर आप इनके पास आते हैं, नर्मदा होम्यो क्लिनिक कौन बताता है कि यहाँ पे जाइए? हमें अपना आदमी है, एक पत्रकार साहब बताया है। हाँ। इसलिए हम यहाँ पे चले आए। कैसा है अब, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको कितनी राहत है? अब अभी राहत अभी छोड़ दिए थे बीच में हम, अब फिर दोबारा हम इनसे माफी मांग करके हम दोबारा फिर आए हैं। मतलब इस आपसे आपको राहत थी? अच्छा होने के लिए पहले इनके दवा से बहुत बढ़िया हुआ था। 1.5 महीने में काम आ गया था, एकदम हाथ में लाली आ गया था पूरा। ये तो बहकावे में आकर के हम इधर चले गए। फिर आपने अंग्रेजी दवा शुरू कर दी? फिर हम इनके होम्योपैथिक दवा शुरू किया। बहकावे में आके अंग्रेजी दवा शुरू कर दिया था आपने? इनके 1.5 महीना दवा करने के बाद बहकावे में आकर 4 महीने। कहीं ना कहीं अब कितना महीना हो गया आपको यहाँ से इलाज कराते हुए?
यहाँ से तो पहले हम करवाए थे 1.5 महीने, अब हो गया एक अब हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ता, यानी 1.5 महीने में राहत मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं अब यह फिर क्योंकि अंग्रेजी दवाओं की तरफ ये किसी ने रुझान दे दिया, चले गए, फिर आए और डॉक्टर साहब से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि अंग्रेजी दवा से इनको कोई राहत मिलता हुआ नजर नहीं आया। अब डॉक्टर और इसके बाद की बात करें तो आगे देखिए मरीजों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और ऐसे ऐसे मरीज हैं जो कहीं ना कहीं बड़े दूर दराज से आए हुए हैं और उन मरीजों को राहत इन डॉक्टर साहब से ही मिलती है। यहाँ पे ये पेशेंट है, वहाँ पे क्या हुआ है आपको? हमको क्या हमारे पैर में दिक्कत, अच्छा, आपने अंग्रेजी दवा कराई होगी पहले? अंग्रेजी दवा कराया 2 महीने, क्या उससे कुछ राहत मिला? नहीं राहत मिला। डॉक्टर साहब की दवा से कितना राहत? बहुत राहत है। क्या राहत है, कैसे मतलब महसूस? इस समय दर्द नहीं है, चल ले रहे हैं, आना जाना मतलब थोड़ा बहुत हो जा रहा है। इसके पहले चल नहीं पाते थे? इसके पहले चलने में थोड़ा दिक्कत होता था, चलते थे पर दिक्कत होती। अंग्रेजी जब दवा करते थे आप एलोपैथ की, तो एलोपैथ में क्या डॉक्टर सुझाव देते थे? पहले तो वो एक्सरे और हेल्थ यही सुझाव देते थे, इसको ऑपरेशन करवा के काट के निकालना पड़ेगा, 6 महीना बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद न बैठ पाओगे न कुछ काम नहीं कर पाओगे। वो डरवा रहे थे आप? हाँ, डरवा नहीं, मतलब उनका जो विचार था वो बता रहे थे हमको, ऐसे करने से अच्छा होगा, ऐसे करने से अच्छा होगा। और डॉक्टर साहब के कितने महीनों से आप इलाज करवा रहे हैं? हम यहाँ ये तीसरा महीना हमारा। तीसरे महीने में ही आपको राहत महसूस हो गया? और हमारे साथ और भी मरीज हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आते हैं? चौरी चौरा। चौरी चौरा से। हमारे साथ और भी मरीज हैं। बाबू ये बोल पाएंगे आपके? क्या नाम है आपका? अनूप। कहाँ से आए हैं आप? डुमरी से। डुमरी, ये कहाँ पड़ता है? चौरी चौरा डुमरी। चौरी चौरा डुमरी से आए हैं। इनके पापा के पैर में क्या दिक्कत थी? न्यूरो की दिक्कत थी। इसके पहले कोई दिक्कत आई थी क्या? आपने अंग्रेजी दवा करवाई थी इससे पहले? इससे पहले हॉस्पिटल में गए थे। क्या बोला डॉक्टर ने? वहाँ से रिफर कर दिए। कहाँ रिफर किया था? मेडिकल। तो आप मेडिकल ना जाके फिर यहाँ नर्मदा होम्यो क्लिनिक आ गए? आपको यहाँ राहत है? हाँ, राहत। तो ये है कहीं ना कहीं गरीबों के, उन असहायों के लिए एक सहारा बने हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब। नर्मदा होम्यो क्लिनिक डॉक्टर बी.के. उपाध्याय कहीं ना कहीं उन गरीबों के मददगार साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें उन गरीबों की जो असहाय महसूस करते हैं एलोपैथ के डॉक्टर जहां मना कर देते हैं, वहीं अगर डॉक्टर बी.के. उपाध्याय आगे बढ़कर उन गरीबों के सहयोग में सामने आते हैं और उनका इलाज भी करते हैं और उनको राहत भी मिलती है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है। और एलोपैथ और होम्योपैथ की बात करें तो बहुत अंतर होता है, लेकिन एलोपैथ उतना काम नहीं कर पा रहा है जितना काम जिस हिसाब से मरीजों का कहना है कि हमें होम्योपैथ से राहत मिली। अब देखने वाली, क्योंकि 8 सालों की बात करें तो 8 साल बेमिसाल कहा जा सकता है। 8 सालों में इन्होंने कई जगह अपनी क्लिनिक किया, कई जगह वो बैठे, डॉक्टर साहब कई जगह आए। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा 8 साल कहाँ कैसे सर्वाइव हुआ? 8 साल पहले तो हम जो है हमारा एजुकेशन टोटल महाराष्ट्र में हुआ। वहाँ से आए तो पहले सहजनवा में क्लिनिक खोले। सहजनवा के बाद फिर जो है गवर्नमेंट जॉब में आए, तो गवर्नमेंट जॉब करते हुए पहले दो क्लिनिक पे, जैसे आपका शास्त्री नगर चौराहे पे, फिर नाहर रोड पे अपना बैठना शुरू किए। फिर वापस जो है अपना जो है यहाँ पे निजी इस नाते बनवाए कि हमको लगता था कि जगह छोटी पड़ रही, लोगों की भीड़ बढ़ रही थी, तो यहाँ पे करवाने का पर्पज़ ये था कि हमारा ये एक मानना था कि हम अपना अगर जो ऐसे अपने घर में रहेंगे तो हम लोगों की मदद ज़्यादा कर सकते हैं, सुविधाएँ ज़्यादा दे सकते हैं। तो इसके लिए ही जो है आज के 8 साल पहले ठीक आज ही के दिन जो है इस क्लिनिक का शुभारंभ हुआ था। तो आज 8 साल पूरे हो गए हैं और अब आइए हम क्लिनिक की तरफ ले चलते हैं। क्लिनिक को भी दिखाते हैं। क्लिनिक भी बड़ा ही दमदार क्लिनिक बनाया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर 3 मंजिले तक, और यहाँ पर हर प्रकार के मरीज आते हैं। अगर हम बात करें अंग्रेजी दवाओं की, तो अंग्रेजी दवाएं लोग करवा के थक जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास आते हैं और डॉक्टर साहब उन्हें अंग्रेजी दवा से ज्यादा राहत देते हुए नजर आते हैं। आपको देखिए किस तरह से ये क्लिनिक है, और क्लिनिक में आप देख सकते हैं ये जनक हैं होम्योपैथ के, उनका यहाँ पे चित्र लगा है, माल्यार्पण हुआ है। आइए आप चेंबर की तरफ चलते हैं। आप देखिए डॉक्टर साहब का ये चेंबर है ना, ये चेंबर उन गरीबों के लिए राहत देता है जो अंग्रेजी दवा कराते थक जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें पूरी राहत मिलती हुई नजर है। जिस हिसाब से हमने कई मरीजों से बात किया, सर किस तरह के मरीज आपके यहाँ आते हैं, और क्योंकि अभी मैंने जितने मरीजों से बात किया उसमें ज़्यादातर उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी दवा करते थक गया था,
तब फिर यहाँ आपके पास आया और कहीं ना कहीं मुझे अब राहत मिल रही है, अंग्रेजी दवा से उतने राहत है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना जरूर चाहता हूँ कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो रेयर डिजीज पे है, जिसका लोग बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता। मैं रेयर डिजीज पे प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे सेरिब्रल पाल्सी हो गया, एवियन डिजीज हो गई, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गई, जितनी भी टिपिकल बीमारियां जिसको लोग मानते हैं कि बहिष्कृत बीमारियां ठीक नहीं होंगी, उस पर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। और लगभग हमको जो है, अब ये तो नहीं कह सकते कि 100% सफलता मिली, लेकिन 40-45% पेशेंट ठीक हुए, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि ऐसे भी पेशेंट ठीक हो सकते हैं। मैंने सुना है कि सैनिकों के बच्चियों का फ्री में इलाज करते हैं, गरीबों का फ्री में इलाज करते हैं, क्या ये कितनी सत्यता है इसमें? बिल्कुल सत्य है। मैं किसी भी लड़कियों से जीरो से लेके 8 साल तक किसी भी बच्चियों से मैं 1 रुपया ट्रीटमेंट का नहीं लेता हूँ। आर्मी के जो रिटायर विधवाएं हैं उनसे पैसा नहीं लेता हूँ, और जो आर्मी में पोस्ट हैं उनका 50% डिस्काउंट होता है। आज जितनी रेयर डिजीज मैंने आपको बताया है, वो रेयर डिजीज का मैं 1 भी रुपया नहीं लेता। सर, आपकी जो दवाएं हैं वो देश में ही नहीं विदेश में भी जाती हैं, दुबई तक, अगर हम बात करें कुवैत तक, अगर हम बात करें तो इटली तक। जी, मेरी दवाएं देश विदेश तक, कोरिया तक जाती हैं। लोग हमसे जुड़े भी रहते हैं। अगर जो मौका लगेगा तो आज भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि आज व्यस्तता ज़्यादा है, इस नाते किसी पेशेंट को ऑनलाइन नहीं लिया हूँ। मेरी दवाएं देश विदेश के कोने कोने तक हर जगह जाती हैं। अब सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये आपको बताना चाहें कि मैंने किसी पेशेंट से आज तक मिला नहीं, मैंने खाली वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखा, ट्रीटमेंट किया और वो ठीक भी हो गए, और वो दूसरे को रिकमेंड करते हैं, भेजते हैं। क्या कहना चाहेंगे एलोपैथ और होम्योपैथ में क्या अंतर आपको? क्योंकि एलोपैथ की बात करें तो इतना जांच, इतना मतलब मानसिक तनाव, और यहाँ पे आके इतना राहत, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा किसी पैथी से कोई विरोध नहीं है। उनका ट्रीटमेंट अलग पद्धति का है, मेरा ट्रीटमेंट अलग पद्धति का है। उनका ये मानना है कि हम जितने डिजीज को सप्रेशन करके रखेंगे उतना फ़ायदा होगा, मेरा ऐसा मानना है कि जितना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन पद्धतियाँ सेम है। वो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, हम भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा हमारे में होता है, कितनी जाँच करवा के लोग आते परेशान रहते, तो हमको इतना टाइम नहीं मिलता कि हम और कोई जाँच लिखें, सारी हमको फोकस मिल जाती है, तो हमको ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। अंतिम सवाल, कोविड काल आया, उस समय सब लोग घर में थे, आप बाहर, मैंने आपको देखा है कोविड काल में दवा बांटते हुए देखा है, फ्री में दवा देते हुए देखा है, क्या सोच थी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है ना कि ये शरीर हमारी नहीं है, ये ईश्वर की दी हुई शक्तियाँ हैं। तो जो बीमारियां फैली, जिसके लिए हम लोग भयभीत थे, भयभीत तो थे लोग, लेकिन इतना पैनिक था कि वो फेज बीत गया। कई लोगों ने अपने परिवार के कई सदस्यों को लोग खोए। तो मैं अपने जान की परवाह ना करके उन पद्धतियों को छुआ कि चलो हम जितने लोगों को बचा सकते, हो सकता उनके आशीर्वाद से ही हम काफ़ी सेफ रहे। तो मेरा ये था कि हमको बाहर निकलना। आप विश्वास नहीं, आप तो कोविड के दौरान आए हो, हम चैम्बर में बैठा के पेशेंट देखे, कभी उसको मास्क लगा के ऐसा नहीं देखा कि तुम बाहर खड़े रहो, अंदर नहीं, उसका एग्जामिनेशन सारी चीज़ें किया, तब मैंने ट्रीटमेंट किया। यानी अगर हम बात करें एलोपैथ की, तो एलोपैथ के डॉक्टर दूर से कहते थे दूर रहो, क्या हुआ है बता देते थे, आप जांच करते थे बकायदा, फिर भी आपको कोविड नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन में मरने का डर नहीं था। मरने का डर नहीं, ये हौसला कहीं ना कहीं आम आदमियों को बचाने का है, ये हौसला कहीं ना कहीं उन गरीबों के लिए है, ये हौसला कहीं ना कहीं उनके लिए है जो आम आदमियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। नर्मदा होम्यो क्लिनिक कहीं ना कहीं आम आदमियों के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, और डॉक्टर BK उपाध्याय उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। हिंदी लाइव के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।